जो आज हमारे ऑफिसर लोग जो यहाँ पर आए हैं ये अपनी समस्याएं लेके आते हैं। कुछ लोग जब उन उच्च पदों पे पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं उन जड़ों से जहां से वो उभर के आए हैं। जबकि जो नॉर्मल टाइमिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है वो 10 से 5 का। इसमें जो ऑफिसर्स कैडर की सारी समस्याएं हैं वो हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। एक महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुजा। आज हम हल्द्वानी के गणपति बैंक्वेट हॉल में हैं और यहां पर नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन की एनुअल जनरल मीटिंग यहां पे आयोजित की गई है। ये हर साल यहां पे मीटिंग लगाई जाती है और हर साल यहां पे जो मीटिंग होती है उसका एक एजेंडा रहता है और कई मुद्दों को उसमें रखा जाता है और कई समाधानों की बात की जाती है। इसी के चलते हमारे साथ अभी पीयूष पायल हैं जो यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्हीं से हम सबसे पहले पूरे एजेंडे को समझते हैं। नमस्कार मैम, मेरा नाम पीयूष पयाल है। मैं नैनीताल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो एक्चुअली ये जो मीटिंग आज हमने करी है बेसिकली ये 2 साल बाद करी गई है। हुआ यूँ कि 2019 में हमारी आखिरी मीटिंग हुई थी। उसके बाद कोरोना के कारण हम लोग आज काफ़ी अपने सारे ऑफिसर जो हमारे हैं वो आज हम यहाँ पर मिल रहे हैं। तो बेसिकली जो आज हमारे ऑफिसर लोग जो यहाँ पर आए हैं ये अपनी समस्याएँ लेके आते हैं। कई एजेंडा उनके पास रखते हैं कि भाई उनकी क्या समस्या है। आप प्रॉब्लम क्या रहती है कि कई हमारे ऑफिसर्स हैं दूर दराज क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जैसे आपका जो हमारा इंक्रीमेंट्स वगैरह होते हैं या क्या बोलेंगे उसको अलाउंसेस होते हैं जो हमारे जैसे पेट्रोल्स हो गए हमारा और काफ़ी एंटरटेनमेंट वगैरह हो गया। तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ते हैं मैनेजमेंट के साथ। तो सारे मुद्दे हैं हम यहाँ लोग हम सब यहाँ बैठ के डिस्कस करते हैं उन मुद्दों के बारे में। एक एजेंडा तैयार करते हैं, रेजोल्यूशन पास करते हैं। जो रिजोल्यूशन पास कर देते हैं तो उसके बाद हम उस एजेंडे को लेके मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं और मैनेजमेंट के साथ एक सकारात्मक बात करते हैं कि हम भी आपके साथ बिजनेस करेंगे और आप भी हमारी जो समस्याएं हैं उसको मिलकर हम आपकी समस्याएं जो भी हैं दूर दराज क्षेत्र के हम उन सबको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप आइए, आप हमारे द्वार नैनीताल बैंक के द्वार आप सबके लिए हमेशा खुले हैं। तो जैसे कि पीयूष जी ने क्या कुछ कहा ये आपने सुनी लिया है और इसके साथ ही हमारे साथ गौरव गोयल हैं। होता क्या है कि कुछ लोग जब उन उच्च पदों पे पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं उन जड़ों से जहां से वो उभर के आए हैं, जहां से उनकी शुरुआत हुई है वो उनको भूल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो आज जीएम या एमडी बनता है एक समय पर वह भी एक नॉर्मल ऑफिसर रहा होगा, उसने भी शाखा में एक कर्मचारी अधिकारी की तरह काम किया होगा। तो हम उन सभी मैनेजमेंट के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ हम बातचीत करते हैं। हमारे लोगों के जो मुद्दे होते हैं, जो बैंकों के, जो बैंक के कस्टमर्स के, जो बैंक के अदर स्टेक होल्डर्स के जो भी मुद्दे होते हैं या अगर कोई अनियमितताएं होती हैं, कोई परेशानियां होती हैं, हम उनको मैनेजमेंट के समक्ष लेके जाते हैं। ऐसी बहुत सी हमारी शाखाएं होती हैं जिसमें कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव होता है। तो हम संगठन के माध्यम से मैनेजमेंट को उसको रिजॉल्व करवाने का प्रयास करते हैं। 4 साल के बाद हम इसको तैयारी करते हैं, ड्यू करते हैं। इस बार भी हमारा वेज रिविजन ड्यू है और लगातार हम संघर्षरत रहते हैं। सरकार जब भी कोई ऐसा एजेंडा लेके आती है जो कि जनता के विरुद्ध होता है तब हम सरकार के विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। धरना प्रदर्शन जो भी आवश्यकता पड़ती है वो भी हम करते हैं। कई बार देखा गया है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाना चाहती है, जैसे कि आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर भी हमने सरकार को बहुत चेताया कि ये जो है जनता के हित में नहीं जा रहा है, बहुत परेशानी हो रही, लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी और अंत में ये पाया गया कि सारा जो धन था वो वापस आ गया और काला धन कुछ भी नहीं मिला। जबकि देश के अंदर जनता को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। तो कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो कि हम एक कलेक्टिव फोरम के माध्यम से सरकार के समक्ष रखते हैं और उनके रिजोल्यूशन के लिए हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं। सर, कुल मिला के सब कुछ अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो आज ऑफिसर्स यहाँ पे जो मीटिंग्स है उसका एकमात्र जो एजेंडा है वो किस प्रकार से बैंक को उस स्तर पर ले जाने का है जिससे जनता को किसी बात की कोई दिक्कत ना हो और ऑफिसर्स को भी अपना काम जो है वो रेगुलरली अच्छी तरीके से कर सके। जी मैडम, देखिए ऐसा है कि अब आप देखेंगे कि जब मैनेजमेंट या कोई व्यक्ति जब उच्च पदों पे पहुंच जाता है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ उस टाइम पर एसबीआई के जो उस समय के चेयरमैन थे वो उसमें लिप्त पाए गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। जो उस टाइम के नेशनल हाउसिंग बैंक के एमडी थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। जो यूको बैंक के चेयरमैन थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो
उसके बाद अभी अगर आप देखेंगे तो ICICI बैंक की MD चंदा कोचर जी वो लिप्त पाई गई वित्तीय अनियमितताएं में, वीडियोकॉन घोटाले में। इसके अलावा आप देखिए पंजाब नेशनल बैंक की MD भी पाई गई अनियमितताएं में लिप्त। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज को आगे ले जाने में साम दाम दंड भेद का प्रयोग जो है वो उच्च पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है। उसके ऊपर अंकुश कौन लगाएगा? जनता की कोई सुनवाई होती नहीं है। आम आदमी जब तड़प रहा होता है उसकी कोई सुनवाई होती नहीं है। डायरेक्टली वो तो मैनेजमेंट के साथ बात कर नहीं पाएंगे, उन्हें भी हमारे ही माध्यम से जाना होगा। जब जनता को कुछ समस्या होती है, हमारे लोग उनको देखते हैं, उसको विटनेस करते हैं, हमारे समक्ष लेके आते हैं, हम मैनेजमेंट के सामने उसको रखते हैं। अगर कहीं किसी गांव की किसी शाखा में बिजली नहीं होगी या किसी शाखा में अगर कनेक्टिविटी नहीं होगी तो परेशानी जनता को होने वाली है और बैंक को भी इससे दिक्कत है। लेकिन वो मैनेजमेंट के समक्ष रखना और उसका समाधान निराकरण करवाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारा जो एकमेव लक्ष्य है वो ये है कि शुचिता के साथ और शुद्धता के साथ इन सभी बैंकों को आगे आना चाहिए, अच्छे से कार्य करना चाहिए। हम जनता के सेवक हैं, हमेशा जनता की सेवा में अग्रसर हम रहेंगे। सर, आज का जो आपका ये एजेंडा है, जो आपने मीटिंग यहाँ पे रखवाई है समस्याओं को सुनने के लिए, इसको लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, हम लोग ने ये हमारा आज एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, इसमें हम लोग क्या कहते हैं कुछ रेजोल्यूशंस हैं, जैसे कि बैंक में आजकल कुछ टाइमिंग के लेके हम लोग का दिक्कत चल रही है। मैनेजमेंट हम लोग को 7:30 बजे तक एक टाइमिंग दे रखा है और उसमें हम लोग देर तक बैठ रहे हैं, और जबकि जो नॉर्मल टाइमिंग है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कर रखा है वो 10 से 5 का टाइमिंग होता है। लेकिन हमारे बैंक ने एक दमनकारी रेजोल्यूशन निकाल के, एक सर्कुलर निकाल के और उसको 7:30 बजे का कर दिया है, जिससे कि बहुत ही दिक्कत हो रही है। वर्क एंड फैमिली लाइफ को बड़ा ही डिस्टर्बेंस हो रहा है और लेडीज़ को तो कुछ ज़्यादा ही इसमें प्रॉब्लम हो रही है। और कई बार तो हम लोग के यहाँ सैटरडे संडे को भी बुलाया जा रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने AGM बुलाई है और हम लोग चाहते हैं कि मैनेजमेंट हम लोग की बात सुने और दमनकारी सर्कुलर को वापस लिया जाए। सर, जो ये मीटिंग है इसमें हर तबके की बात होती है, भले वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, हर तरीके की बात यहाँ पे रखी जाती है। जी मैडम, हम लोग यहाँ पर था ना, भले ही हम लोग ऑफिसर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे हर कैडर की बात करते हैं, चाहे वो यहाँ पे क्लर्कल में हो, सब स्टाफ में हो। हम लोग सबका उत्थान के लिए बात करते हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका समाधान हो सके ताकि जो काम है वो प्रॉपर चल सके। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। DGS राकेश तिवारी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे भी बात कर लें। क्या कुछ सर आप कहना चाहेंगे? समस्याएं जो यहाँ पर हैं, छोटी से बड़ी समस्याएं आज रखी गई है यहाँ पे। 2 साल बाद आज ये यहाँ पे आयोजित किया गया है। वैसे तो हर साल लगता था, लेकिन जो कोरोना काल है उसकी वजह से आज 2 साल बाद ये मीटिंग हो रही है, तो समस्याएं तो सबकी होंगी थोड़ी थोड़ी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैम, ये जनरली क्या है कि ऑफिसर्स एसोसिएशन की वार्षिक आम सभा इसको हम बोलते हैं, लेकिन पिछले 2 साल जो कोरोना काल रहा उसमें वो मीटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि कोरोना का जो दंश था वो पूरा देश ने ही देखा है। तो आज ये 2 साल के बाद हम लोगों की एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे वार्षिक आम सभा कहा जाता है, वो हो रही है। इसमें जो ऑफिसर्स कैडर की सारी समस्याएं हैं वो हम लोगों ने कलेक्ट की हैं। जो डिफरेंट ब्रांचेस में ऑफिसर्स हैं या लोग काम कर रहे हैं, वो एक मंच उनको दिया जाता है जिसपे हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं उसको हम के माध्यम से आप आगे बढ़ा सकते, मैनेजमेंट के सामने उनको रख सकते हैं। वो समस्या किसी भी तरीके की, किसी की पर्सनल हो या ऑफिस के लिए हो, तो वो हमारे पास आती हैं, जिनको हम आगे मैनेजमेंट के सामने रखते हैं और कुछ ना कुछ उसका रिजोल्यूशन हम ये चाहते हैं कि मैनेजमेंट उसको एक पॉजिटिव वे में ले और जिसका समाधान हमें मिल सके, जिससे जो ऑफिसर फ्रेटर्निटी है वो अपना काम और भी अच्छे तरीके से करे और बैंक को आगे बढ़ाए। तो जनरली हमारा मकसद कभी भी ये नहीं होता कि कोई भी चीज़ें हैं, चाहे वो प्रॉब्लम है तो उसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है और वो सोल्यूशन एक बेटर वे में निकल के आए, यही हम लोगों की मैनेजमेंट से भी अपेक्षाएं होती हैं। और काम तो ऑफिसर फ्रेटर्निटी है, चाहे बैंक में कोई भी एम्प्लॉय है, वो जनरल वे में चीज़ों को करता है। तो जो समस्याएं हैं वो अभी आएंगी भी और उनको आगे भी बढ़ाया जाएगा और एक पॉजिटिव वे में उसका सोल्यूशन भी निकाला जाएगा। नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना
चाहेंगे आज एनुअल जनरल जो मीटिंग है इसको लेके? देखिए मैडम, ये बहुत अच्छा कदम है और हमारी यूनियन की तरफ से ये उठाया जा रहा है और समय समय पे हमारी यूनियन इस तरह की कई मीटिंग्स और आगे भी पीछे भी करती रही है। और इन मीटिंगों का मेन उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि हमारी जो समस्याएं हैं, जो शाखाओं में हैं या हमारे जो हमारे साथ के कर्मचारी हमारे रीजनल ऑफिस में बैठे हुए हैं, इनकी समस्याओं को हम आगे बढ़ा सकें। क्योंकि देखिए बैंक जो है एक रथ की तरह है, एक उसका पहिया मैनेजमेंट है, एक पहिया उसका शाखा में जो है, जो हम लोग बिजनेस करते हैं, जो यहाँ से हम बिजनेस इनको देते हैं ताकि बैंक आगे बढ़ सके। तो जो शाखाओं में समस्या है, जैसे कि स्टाफ की कमी है या फिर हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हम लोगों की जो और भी समस्याएं होती हैं, हम लोगों के पर्क्स के से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, वो सबको रेस करने का सिर्फ एक माध्यम होता है। उस माध्यम को हम चूंकि अगर अकेले कहने जाएंगे तो हो सकता है मैनेजमेंट हमारी बात को उतना ध्यान ना दे, तो इसलिए हम यूनियन के छत्र के तहत उनको इस एक कॉमन रूप से अपनी समस्याओं को बढ़ाते हुए उन तक पहुंचाते हैं। इसी एवज में आज ये मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन किया गया है और मैं इसके लिए यूनियन को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी इस तरह की और मीटिंगें होती रहेंगी। सर बस इसको हम आम तरीके से बोले, आम भाषा में बोले तो एक खुला मंच है जिससे आप अपनी आवाज़ को मैनेजमेंट तक रख सकते हैं और उसका समाधान आप जल्द से जल्द होने की उम्मीद आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्योंकि होता क्या है कि हम अगर अकेले अपनी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, लेकिन अगर हम समस्याओं को कहने जाएंगे तो हम ज़्यादा कहाँ जा सकते हैं? अपने रीजनल ऑफिस तक जा सकते हैं, हम अपने चेयरमैन GM तक उस चीज़ को लेकर नहीं जा सकते। तो ये जो मंच होता है ये हमें एक मौका देता है कि हम उस सब चीज़ों को अपने यूनियन वालों को बताएं और यूनियन वाले हमारे बिहाफ पे वहाँ जाके उनको बता सकें। तो निशा जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। जी निशा जी। मैं नैनीताल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन की एक वरिष्ठ प्रतिनिधि हूँ और महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट भी करती हूँ। और यहाँ पे आज हमारा AGM हो रहा है। उस AGM में हम लोग अपने यूनियन में ये होता है कि हम लोग अपने इश्यूज़ को भी कुछ लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसके लिए क्या क्या आगे क्या रणनीतियाँ बनानी होती है वो देखते हैं। साथ साथ हमारे अपने बैंक के लिए हम लोग ऐसे यूनियन, क्योंकि यूनियन तो तभी रहेगा जब हमारा बैंक रहेगा, बैंक तो तब रहता है जब हम बिजनेस करेंगे, है ना। वो तो हमारा जो मेन जो मकसद होता है, चाहे यूनियन छोटा से छोटा एम्प्लॉय से लेके बड़े से बड़े एम्प्लॉय हो, अधिकारी हो, उनका सबका लक्ष्य तो एक ही होता है कि बैंक के लिए अच्छे बिजनेस करना। बैंक के लिए अच्छे बिजनेस करेंगे तभी हमारे पास भी राइट्स रहता है कि हम अपने राइट्स के लिए उनके साथ हमारी बातें रखें ताकि वो सुने हमें, है ना। और ख़ासकर जो महिलाएं हैं, महिलाओं की बात अगर करूँगी तो नैनीताल बैंक में ये एक फ़ायदा है कि मैं ये अच्छी एक बात है कि यहाँ पे महिला सशस्त्रीकरण का जो एक सबसे बड़ा एक इंस्टीट्यूशन अगर आप आज के डेट में देखते हो तो उत्तराखंड का एक सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन हमारे बैंक को माना जा सकता है। क्योंकि हमारे ही यूनियन के 2 पदाधिकारी लड़कियाँ थी, जो रुचि सिंह और रुचि पंत, जो आज के डेट में मैनेजमेंट के पार्ट बन चुके हैं। वो ग्रेड 4 हो चुके हैं, क्योंकि वो स्टार्ट किया था उन्होंने ऐसे ऑफिसर स्टार्ट किया था उन लोगों ने। आज के डेट में वो ग्रेड 4 बन गए हैं, मैनेजमेंट के साथ बैठते हैं, डिसीजन मेकिंग का पार्ट हो चुके हैं। तो ये एक महिला सशस्त्रीकरण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारी बहुत सारी लड़कियां एम्प्लॉइज़ है, वो सब आज के डेट में बहुत सारे ब्रांचेस को मैनेज कर रही हैं, लड़कों के साथ कंधा से कंधा मिला के बिजनेस कर रही हैं, हर चीज़ कर रही हैं। तो मैं एक चीज़, बस मेरी एक गुजारिश ये रहूँगी कि मैनेजमेंट जो है लड़कियों को थोड़ा सा उनके जो ट्रांसफर्स होता है, क्योंकि महिला केवल एक एम्प्लॉय नहीं होती है, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली का भी एक पार्ट होती है, बच्चा भी होता है उसके मैम। जैसे नैनीताल बैंक के अंदर जैसे भी महिलाओं के जो मुद्दे रहते हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं जिनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या वो सब आपकी थ्रू ही आगे जाते हैं या फिर आपकी थ्रू ही वो बातें वो मैनेजमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? हमारा प्लेटफॉर्म जो है बैंक का ही होता है, उसमें प्रतिनिधित्व जो है महिलाओं का मैं करती थ्रू किया जाता है मेरे से, क्योंकि लड़कियां हैं तो वो एक उनको अच्छा लगता है कि एक महिला को बोलूं मैं, तो हमारी समस्या फील हम इसे कह सकते हैं हमेशा रहता है, तो उसको हम करते हैं, उन चीज़ों को लेके भी जा रहे हैं। कई चीज़ हमारी सुनी भी जाती है, फिर भी मैं चाहूँगी कि एक बार अगर देखो, आफ्टर ऑल महिला भी काम तो बैंक के लिए ही करती है, फैमिली के लिए करती है, तो अगर उसको थोड़ा सा सुविधा ये मिल जाए कि मैं अपने पति को भी देखूँ, अपने सास ससुर को भी देखूँ, मैके को भी देखूँ
और कहीं ना कहीं एक जगह पे उसको ऐसा कंफर्ट दें तो वो और अच्छा कर सकती है। अगर हम और अच्छा करेंगे तो बैंक के लिए अच्छा है, बैंक बढ़ेगा तो हम सब बढ़ेंगे। हाँ, बस कुल मिला के कि चीज़ों को बैलेंस कैसे किया जाए और जो जहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा हो उसको उस चीज़ को आगे रख के उसका समाधान निकाला जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। नैनीताल बैंक एसोसिएशन ऑफिसर्स की जो आज यहाँ पे एनुअल जनरल मीटिंग जो रखी गई है वो 2 साल में आज यहाँ पे मीटिंग हुई है और हर वार्षिक मीटिंग ये इसे कहते हैं और यहाँ पे जो मीटिंग का जो मेन महत्व होता है और एजेंडा हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो समस्याएं हैं वो सुनी जाती हैं और हर कोई यहाँ पे कोई पर्सनल समस्याएं होती है, कोई ऑफिशियली समस्याएं होती हैं, वो उनको रखता है और उम्मीद करता है कि जल्द से जल्द उस समस्या का समाधान हो और बैंक को अच्छा अपना काम दे सके और आने वाले समय में बैंक की हर तरक्की के लिए उसका प्रयास वहाँ पे की जा सके।